दोस्तों, कल हमने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आप अगर डॉलर्स, पॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी के अंदर अच्छी सैलरी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बाहर देशों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप किस किस तरह से अप्लाई करके बाहर देशों में जॉब तलाश करके अच्छी खासी सैलरी हासिल कर सकते हो, जो आप जिसके आप मुस्तहिक हो, जो आप डिज़र्व करते हो। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है, बाहर जाओ और वहाँ पे जो आपकी क्वालिटीज़ है उसके हिसाब से आप सैलरी हासिल करो। ऐसे ही अब आज का जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि देखो, आप जो है अगर बाहर जाके बिज़नेस करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, अपना कुछ कारोबार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, जैसे हमारे भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको हमारे यहाँ गली गली में दुकान मिलेंगी, जिधर देखो उधर आपको इंसान ही इंसान मिलेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ 100-100 किलोमीटर तक आपको इंसान देखने के लिए नहीं मिलता है, जहाँ पे आपको 100-100 किलोमीटर तक दुकानें नहीं हैं। उसका मोटा एग्जाम्पल है कनाडा वगैरह के जैसे देश। और कनाडा वगैरह की ही मिसाल क्या लेने का, उसके अलावा भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों के अंदर 50-50 किलोमीटर तक कोई दुकानें नहीं हैं। ऐसे भी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे मुल्क है। उसका रीज़न है, वहाँ के लोग क्यों दुकान नहीं ओपन करते, वहाँ के लोग क्यों बिज़नेस नहीं करते, या वहाँ के लोग क्यों कारोबार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे 7-11 हैं, जगह जगह पे आपको उसके आउटलेट मिलेंगे। जैसे फैमिली मार्ट है, जगह जगह पे आपको उसके आउटलेट मिलेंगे। लोकल लोग क्यों धंधा कारोबार में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे देशों में उनकी गवर्नमेंट ने उनको एजुकेशन फ्री में दिया हुआ है। उन बहुत सारे उनको भत्ते गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है उनके बच्चों को। जो है पूरा जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ उनके लिए फ्री होता है। तो इसलिए लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये सारी चीज़ों की तरफ। मगर अब चूँकि हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे अगर आपने कोई धंधा शुरू करे कि 15 दिन के बाद बाजू में वही सेम दुकान आपको ओपन मिलेगी, उसके और 15 दिन के बाद तीसरी दुकान मिलेंगी, फिर और 15 दिन के बाद चौथी दुकान मिलेंगी, और 6 महीने के बाद उसी महल्ले में 1 डजन उस चीज़ की दुकानें हो जाएगी जिसकी शुरुआत आपने किए थे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते हो जिसके अंदर आपकी जो मेहनत लग रही है उसके हिसाब से आप कमा भी सको, तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ बिजनेसेस बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको मुल्कों के बारे में बताऊंगा, देशों के बारे में, कि विदेशों में आप कौन कौन से धंधे कर सकते हो, कौन सा कारोबार आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। पहले हम इस पे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला बिज़नेस है रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर है। हमारे जो इंडियन खाने हैं इसमें भी स्पेशली बिरयानी जो है, इंडियन बिरयानी, और ऐसे ही जितने भी इंडियन चिकन तंदूरी है, ऐसे ही चिकन टिक्का है, चिकन मुगलाई, चिकन अफ़गानी, चिकन काबुली, चिकन मसाला, और चिकन वो जितनी भी चिकन की वैरायटीज़ है, ऐसे ही उसमें आप मटन को भी शामिल कर लो। मटन तंदूरी, मटन भुना हुआ, मटन मसाला, मटन टिक्का, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इंडियन मसाले पूरी दुनिया में पॉपुलर है। तो इसीलिए चिकन मसाला, यानी अक्सर फॉरेनर्स जो है, चिकन मसाला तो सब लोगों को पता है। तो होता क्या है कि जिस देश के अंदर अगर इंडियन लोग नहीं भी है तो भी वहाँ के बहुत सारे लोकल लोग या वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो लोग इंडियन खाना खाते हैं। अभी मैं आपको उसकी कुछ मिसालें देकर बताऊँगा। जैसे चाइना है, चाइना के अंदर लोग टूरिज़म के लिए सफ़र करते हैं। चाइना के कुछ कुछ सिटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे शियान बोल के चाइना में एक बहुत पुराना शहर है, बीजिंग है, उसके अलावा चेंगदू है, उसके बाजू में जो है चोंचिंग बोलकर एक ऐसा शहर है। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखे होंगे कि बिल्डिंग के अंदर से जो है लोकल ट्रेन चल रही है, और आप लग रहा है कि पहाड़ के चोटी पर है, लेकिन थोड़ा आप आगे जाते हैं तो पता चलता है आप तो किसी इमारत पे है, और नीचे देखते हैं तो आपको कम से कम जो है बहुत ज़्यादा नीचे नज़र आता है कि नीचे तो पूरा शहर आबाद है। इस तरह से वो शहर का नाम चोंचिंग है। उसके अलावा भी चाइना में बहुत सारे शहर है, बहुत सारे ईवू वगैरह, ये ऐसे शहर है
जहाँ पे दुनिया भर से लोग बिजनेसेस के लिए जाते हैं। अब जो अक्लमंद और होशियार टाइप के इंडियन थे जो उन मुल्कों में धंधे कारोबार यानी सामान ख़रीदने को गए, उन्होंने वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि भाई दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो चलो हम यहाँ पे अपना इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट जो है ना वो कहीं पे भी फेल नहीं है दुनिया में। एक बात याद रखो, अगर आप सर्विसेज सही दे रहे हो तो। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ऐसे जगह पे जाकर एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी गूगल मैप के ऊपर तलाश करके। वो मेरे होटल से 12 किलोमीटर दूर था, और जब मैं उसको ढूंढते ढूंढते गया तो चारों तरफ जो है नारियलों के बागीचे हैं, जंगल है, कुछ नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे बीच में जो है एक घर बना हुआ है, और वहाँ देखा मैंने तो उस पर लिखा हुआ था ताजमहल रेस्टोरेंट। यानी पहले तो मैं परेशान हो गया। मैं बोला भाई ये मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, अब पूरे दोनों तरफ से जंगल। मैंने कहा कि ये कौन सा रास्ता है ऐसा। मगर चूँकि मेरे को इंडियन खाना खाने का था, इसके लिए मैं कंटिन्यूसली जो है उसी रास्ते से चलता रहा। अब 12 किलोमीटर के बाद यानी गूगल मैप ने हमको जहाँ ले जा के पहुँचाया, तो वाकई में भी वहाँ पे चारों तरफ से जंगल है, और नारियलों के बाग के दरमियान में एक घर के तरह से बना हुआ है, और वहाँ लिखा हुआ है ताजमहल रेस्टोरेंट। वहाँ तक जाने का रास्ता भी बना हुआ है। मैं जब वहाँ पर गया तो मैं ये देख के हैरत में पड़ गया कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गया हुआ है, और लोग भी है वहाँ पर। तो मैंने पहले तो उन लोगों से ये पूछा, मैंने कहा कि भाई ये रियल में इंडियन रेस्टोरेंट है? बोले हाँ भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट ही है। तो मैंने कहा इतने दूर लोग आते हैं? बोले बिल्कुल आते हैं, ये आप देखिए सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये कौन लोग हैं। मैंने कहा यहाँ पे मुझे फिर इंडियन खाना ही मिलेगा? हाँ। बोले भाई ये सब लोग क्या खा रहे हैं, आपको भी इंडियन खाना ही मिलेगा। तो मैं हैरत से, यानी पहले तो मैं हैरत में पड़ गया कि जंगल के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट। मैं भी बैठा वहाँ पर, और आप जानकर हैरत करोगे जो हमारे इंडिया में खाने मिलते हैं। मैंने उनको जो है गार्लिक बटर नान का ऑर्डर दिया, सेम टू सेम, यानी और अच्छे क्वालिटी का उन्होंने मुझे ऐसा दिए। मैंने साथ में पार्सल में भी लिया बाद में वही। मैंने कहा चलो अब इतने दूर अगर आना नहीं भी होगा तो मैं कम से कम इसको चाय कॉफ़ी के साथ में अपने क़ियामगाह के ऊपर खा सकता हूँ। उसके अलावा बाकी भी जो खाने थे, यहाँ तक कि उनके पास में जो है बाकी जो हमारी इंडियन मिठाइयाँ होती है वो भी अवेलेबल थी। तो खैर, और चाय भी अवेलेबल थी, जो इंडियन उसमें लिखा हुआ था इंडियन मसाला टी। मैंने जब उसको ऑर्डर दिया, उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम उसी टेस्ट की बना कर दिए जैसी हम नॉर्मली अपने घरों पे या हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट्स के अंदर पीते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ओपन किए। तो वो बंदे से मैंने जब पूरी बात पूछा तो उसने बताया कि हमने यहाँ पे ये इसलिए ओपन किए क्योंकि हमने पूरा मार्केट का सर्वे किए। तो बोले सराउंडिंग में तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर का ये पूरा ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे आप इंडियन खाना खा सको। और ये इलाके में भी बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और यहाँ के लोग भी जो है बहुत सारे इंडिया जाते हैं, इंडिया से आते हैं। इसलिए मेरा भी बोले इंडिया जाना हुआ। मैं 6 महीने इंडिया रहकर आया, तब मेरे जहन में ये आया कि ये बिज़नेस चाहे सक्सेस हो फेल हो कुछ भी हो, जो मैंने इंडिया में पहले तो मैं इंडिया गया तो खाने की काफ़ी तकलीफ़ थी, लेकिन एक बार जब मुझे इंडियन खानों का टेस्ट लग गया तो मैंने कहा कि नहीं, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, चिकन मसाला, चिकन अफ़गानी, चिकन काबुली, चिकन चिल्ली, ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद बेचूँगा। और बोले मैंने वो सब चीज़ें सीखा, और हम लोगों ने यहाँ पे आके रेस्टोरेंट ओपन किए। तो बताने का मकसद ये है कि इंडियन रेस्टोरेंट आप दुनिया के किसी भी देश में, चाहे अफ्रीका का कोई देश हो, यूरोप का कोई देश हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कोई कंट्री हो, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, लाओस है, और कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह, ये सारे मुल्कों में। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है प्लेस, वो चीज़ है जगह। भाई जगह कैसी होना चाहिए? तो आप जगह ऐसी देखो जो टूरिस्ट प्लेस हो, जहाँ पे चाहे बिज़नेस के लिए लोग आते हो या घूमने के लिए लोग आते हो। हाँ, और एक चीज़ उस बंदे ने मुझे बताया था कि उसने कहा यहाँ कस्टमर अगर नहीं भी रहे हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ना ऑनलाइन का ज़माना है। जैसे ज़ोमैटो है, स्विगी है, ये इंडिया में है। बाकी बाहर देशों के अंदर वहाँ के अपने लोकल ऐप है,
खाने के, जैसे फूड पांडा वगैरह वगैरह, इसके ऊपर खाना वहाँ पे लोग ऑर्डर देते हैं। अब ये ऐसे जो ऐप्स है उसके ज़रिए से जितना वहाँ पे लोग बैठ के नहीं खा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग ऑर्डर देते हैं, कंटिन्यूसली ऑर्डर चालू होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 12 किलोमीटर का सफ़र जो नहीं तय करना चाहते हैं वो लोग अपने होटल में रहकर, वो अपनी क़ियामगाह पे रहकर ऑर्डर देते हैं, खाना उनके पास में पहुंच जाता है। तो ये भी एक तरीक़ा है कि ऑनलाइन के ज़रिए से भी जो है ना, बहुत सारे मैंने ऐसे रेस्टोरेंट्स देखा हूँ ऑनलाइन वाले। तो जैसे साउथ कोरिया हम लोग गए, साउथ कोरिया में एक शहर है इंचेन, बहुत बड़ा शहर है वो भी। वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट मैंने गूगल मैप पे तलाश किया और मेरे जो वहाँ के मकामी रहबर है, हम लोग कार में बैठ के वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने देखा ताज महल इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि अक्सर दुनिया के मुल्कों में इंडियन रेस्टोरेंट्स के नाम जो है ना, वो या तो ताज महल होते हैं, या तो लाल किला होते हैं, या तो दिल्ली रेस्टोरेंट होते हैं, दिल्ली दरबार, मुंबई दरबार, इस तरह से ही। तो उससे क्या होता है, एक उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली एक इंडियन टच होता है, क्योंकि ताजमहल जो है पूरी दुनिया का पहले नंबर का वो अजूबा है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में ताजमहल फेमस है, मशहूर है, मारूफ़ है। उसकी फ़ोटो लगाओ और उसी के नाम पे रेस्टोरेंट का नाम बना दो। तो इस तरह से देखो, वहाँ पे भी हम जब गए ना, तो मैंने भी वो भाई से यही पूछा, भाई इंडियन लोग यहाँ रहते हैं? बोले यहाँ रहता कोई इंडियन नहीं है, लेकिन बिज़नेस के लिए बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग यहाँ के जाते हैं, यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर चलते हैं। तो देखो, पहला नंबर जो मैंने आपको बताया हूँ वो है इंडियन रेस्टोरेंट्स के बारे में। तो रेस्टोरेंट कहाँ ओपन करेंगे? इंडियन रेस्टोरेंट ऐसे शहर में, ऐसे प्लेस में, मतलब ये भी ऐसा मत ओपन कर दो आप कि कहीं पे भी आपने ओपन किए और वो ओपन करने के बाद आपका धंधा बराबर से चल नहीं रहा है तो आपको लाखों रुपयों का नुकसान हो जाए। बेहतरीन तरीक़ा ये है, आप पहले मार्केट के ऊपर रिसर्च करो, भाई इस शहर में फ़ॉरेनर कितने आते हैं, यहाँ पे बिज़नेसेस कैसे कैसे है, क्या है, वो पूरा रिसर्च करके आप ओपन करेंगे ना। आखिरी में और एक बात बता दूँ, एक हमारे इंडियन भाई ही मिले थे, वो इंडियन रेस्टोरेंट ही चलाते थे। मैं खाना खाने के लिए गया उस रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई कितने सालों से चला रहे हो? उन्होंने बताया यहाँ पे मेरे 10 रेस्टोरेंट है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 10 रेस्टोरेंट है? बोले हाँ, मेरे 10 रेस्टोरेंट्स है ये पूरे मुल्क के अंदर। मैंने कहा 10 रेस्टोरेंट, तो मुझे थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। वो बेचारे हमारे यूपी के भाई थे और मेरी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, मतलब आज भी मेरी उनकी दोस्ती कायम है। उसका रीज़न है, यानी हमारी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया और जाने के बाद में जो है, मैंने कहा देखो मेरे पास में एटीएम कार्ड है, यानी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि मैं पेमेंट उसी से करूँगा। उन्होंने कहा भाईजान आप पहले खाना तो खा लीजिए, पेमेंट की बात हम लोग बाद में करेंगे, यार तुम हमारे भाई हो, बोले इंडिया से आए हो इतने दूर से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मैं कहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट। अरे आप खाना खा लीजिए, बोले पेमेंट की बात मत कीजिए। वो भाई साहब ने मुझे अच्छे तरीक़े से, मैंने जो जो ऑर्डर दिया माशाल्लाह हम लोगों ने बेहतरीन तरीक़े से खाना वाना वहाँ पे खाए। और खाना वाना होने के बाद में फिर उन्होंने मेरे से, खाने के दरमियान में ही ये सारी हमारी बातें होती रही, तो उन्होंने मुझे बताई कि मैंने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट ओपन किया, उसको अच्छे से रिस्पांस मिला। ज़्यादातर हमारे ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन ही होते हैं। तो फिर हमने दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में, फिर इसी शहर के अंदर और दूसरी जगह पे, इस तरह से बोले मैं रेस्टोरेंट ओपन करता रहा। और क्योंकि यहाँ पे सारा काम काज ऑनलाइन चलता है, मतलब ये नहीं है कि नौकर लोग आपको धोखा दे देंगे या आपके साथ में जो है किसी तरह का फ्रॉड कर देंगे कि सामान कम पैसों का मंगाया और ज़्यादा का बिल दे दिया। क्योंकि यहाँ जिसको पेमेंट भी देना है जिस रेस्टोरेंट्स का, वो सब हमारा एक ही अकाउंट से जाता है। तो इस वजह से पूरा हिसाब किताब जो है उसके अंदर भी हमारी पूरी क्या पूरी, यानी उसके अंदर क्लियरिटी होती है। किसी भी किस्म का कोई धोखाधड़ी वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो खाना वाना हो तो मेरा हो गया। उसके बाद में फिर जो है
मैंने इंडिया का उन्होंने एक नंबर दिए, वहीं से उस पर गूगल पे कर दिया, तो पेमेंट तो मैंने कर दिया समझो। इस तरीके से मैंने एक रास्ता निकाला, वरना वो भाई साहब पैसे भी नहीं ले रहे थे, तो उससे ज़रा दोस्ती अच्छी हो गई। बाद में मैं बार बार उन्हीं के पास में खाना खाने के लिए जाता था, तो वो पैसे वैसे की तो बात ही नहीं करते थे। तो इस तरह से हमारी उनकी बातचीत आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद मुझे फिर सारा उनके बिज़नेस के बारे में पता चला कि किस तरीके से उन्होंने अपना बिज़नेस यहाँ इस्टेब्लिश किया, किस तरह से उन्होंने अपनी यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड की है, किस तरह से वो यहाँ पे कारोबार वगैरह कर रहे हैं। तो देखो होता ये है, अब आपको रेस्टोरेंट अगर ओपन करना है ना, तो डायरेक्ट जाके ओपन नहीं करना है। पहले शुरू आपको क्या करना है कि पहले आप कुछ देशों का सफ़र करो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। वो इसी नीयत से करो कि भाई मैं इन देशों में जाकर वहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट का पता करूँगा। वहाँ 8 दिन रहो आप रास्तों पे चलो फिरो, वहाँ के आप दुकानों को देखो, बाज़ारों को देखो, कारोबार को देखो, और जब आपको लगे कि भाई ये शहर और ये बस्ती या यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूँ, तो उन मुल्कों के अंदर जो है बहुत सादा सिंपल तरीक़ा है, एक ही ऑफ़िस से आपका पूरा काम हो जाएगा। वहाँ पे आपको कंसल्टेंसी के ऑफ़िस मिलेंगे जो ये सारे काम आपको करके देते हैं। उनकी एक नॉर्मल फ़ीस होती है। आपको ऑफ़िस धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बस आप जाके उनको बोलो मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। जगह वगैरह के बारे में भी आप जो है अपने तौर पे भी तहक़ीक़ात कर सकते हो, एजेंट का भी सहारा ले सकते हो। एजेंट आपको 50 जगह बता देगा, अच्छे से अच्छी जगह बता देगा। और जो रेंट होता है ना, वहाँ पर भी बहुत सारे मुल्कों में तो बहुत कम रेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आप किस तरह से ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हो। तो देखो इस तरीक़े से आप पहले आपको जहाँ जाना है, अभी जैसे मैंने वो नौजवान की कल मिसाल दिया जिसको जॉब करना था, वो दुबई घूमने के लिए गया, लेकिन वो जगह जगह पे जाके ख़ुद पूछता रहा कि आपके यहाँ पे आदमी की ज़रूरत है, और एक चाय वाले को ज़रूरत थी, उसने उसको रख दिया। ऐसे ही जगह आपको जाना पड़ेगा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इंडियंस का जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है वो ये है, हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते। मतलब अब जैसा मेरे जैसा एक आदमी है जिसने आपको ये राय दिया, मशवरा दिया ना, तो लोग उसी के ऑफ़िस के चक्कर मारने लग जाते हैं। अभी मेरे ऑफ़िस में भी लोग यहाँ पे बैठते हैं, वो बेचारे मुझे बार बार बोलते रहते हैं, कोई वीज़ा के लिए आया, कोई पासपोर्ट के लिए आया, कोई किसी मसले। अरे भाई वो सब काम हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ बोल वचन देते हैं आपको, और हम सिर्फ आपको जो है बताते हैं कि आप अपने तौर पे ऐसा करो, ये रास्ते हैं, वो आपको करना है, हम करा के नहीं देते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम दूसरों के भरोसों पे, जैसे बाहर विदेश में अपना कोई दोस्त है, अपना कोई जान पहचान वाला है, अपना कोई रिश्तेदार है, फिर अब हम उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, भाई तू ही हमको धंधा खड़े करके दे, भाई तू ही हमारा बिज़नेस लगा कर दे, भाई तू ही हमारी मदद कर। कोई ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में किसी की मदद लेने की। आप अपने तौर पे जाके रहो वहाँ पे 8 दिन। देखो ये सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में टाइम है, आप इस तरह से क़ुरबानी दे सकते हो, तो ही आपने ये लाइनों में आना चाहिए। नहीं तो इंडिया में फिर वही अपना पान का टपरा, चाय की होटल, या फिर अपने जो छोटे मोटे कारोबार है, नहीं कुछ तो किराए का ऑटो रिक्शा, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये धंधे आप कर सकते हो अपने ही देश में, फिर आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाना है ना, तो पहले आप घूमने के लिए जाओ वो हिसाब से, और वहाँ 8-8 दिन रह के पूरे मार्केट पे रिसर्च करके तब जाके आप अपना कोई कारोबार वहाँ पे शुरू करोगे। एक जगह आप सक्सेस हो गए, फिर देखो आप अपने गांव के बेरोज़गारों को बुला के वहाँ पे रोज़गार दे सकते हो। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट कहीं पे ओपन करते हो ना, उसके साथ 4-5 वीज़ा आपको फ्री होते हैं। आप 4-5 एम्प्लॉयज़ बुला सकते हैं अपने देश से, आप ख़ुद उनको वीज़ा दे सकते हो, एम्प्लॉयर वीज़ा। तो आप एम्प्लॉय का वीज़ा देंगे, आप उनके एम्प्लॉयर बन जाओगे, तो इस तरीक़े से कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा आपके ज़रिए से। तो बस पूरी बात का ख़ुलासा यही है। आज हमने सिर्फ रेस्टोरेंट पे बात की, और बाद में हम दूसरे बिजनेसेस पे बाद में आएंगे। आज हमने सिर्फ रेस्टोरेंट पे बात की,
और आज हमने आपको बताया, आपको ख़ुद को जाना है, 8 दिन वहाँ पे रहना है और वहाँ रह के वहाँ के मार्केट पे आप किसी भी देश में, चाहे यूरोप का कोई देश हो, अफ्रीका का कोई देश हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का कोई देश हो, कोई भी देश हो जहाँ आप काम करना चाहते हैं, या वहाँ जाके अगर आप किसी हमारे ऐसे इंडियन बंदों से भी जो ऑलरेडी ये बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं, उनसे राय मशवरा भी ले सकते हैं। उनका राय मशवरा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ पैसे देना नहीं है उनको, लेकिन उनके राय मशवरे से आपको एक आइडिया आ जाता है कि भाई इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या सामने वाला बंदा अपने को सही राय दे रहा है या नहीं है। आपको आप में उतनी अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। तो आप इस तरीक़े से जो है ना अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हमारी बात काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। इसी तरह से इस चैनल के ऊपर हम रोज़गार है और फ़ॉरेन है और इंडिया है, हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें आती रहेगी। तो इसमें आने वाले जो वीडियोज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करो, ताकि लोगों को भी ये सारी बातों के बारे में पता चले। तो हमारे देश में जो बेरोज़गार है, जो कुछ बाहर जाके करना चाहते हैं, वो लोग इस तरह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकें। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।